अगर तुम्हें इज्जत हुजूर के सदक़े में मिली है तो फिर बताओ हुजूर की सुन्नत चेहरे पे कब सजाओगे? कब्र में पैर लटक गए, अभी हमारे शौक पूरे नहीं हुए, हमें सुधरने के लिए कोई और उम्र आएगी। आज जो इज्जतों की महराज है ना, ये तेरे मूछ के बल पे नहीं है, मदीने वाले की आमद की वजह से है। अगर तुझे लगता है हुजूर के आने से इज्जत मिली है तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो। और जानते हो बूढ़ों की क्या इज्जत थी, बाजार में बेच दिए जाते थे बूढ़े। मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मेरी उम्मत के सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत की, गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी इज्जत हुजूर ने दी तो कम से कम चेहरों पे दाढ़ी सजा लो, चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। ये बोझ वाली चीज नहीं है। जवानों में तुमसे भी कहता हूं हुजूर की सुन्नत सजा लो। आज ना अगर कह देना आगे चेकिंग हो रहा है हेलमेट का, तो नया खरीदेगा और उसमें 2.5 किलो वजन लगभग होगा, उसे रखेगा सर। किस लालच में 600 रुपए ना चले जाए, पुलिस पकड़ लेगी, चालान करेगा, इसलिए 2.5 किलो का हेलमेट रखने तैयार नहीं। कब्र में फरिश्ते पकड़ेंगे तो चालान नहीं करेंगे, रिमांड पे लेंगे। सुन मैं बताता हूं, रिमांड पे लेंगे। और उनकी रिमांड ये नहीं 2 पट्टे मार लिए पानी पीने बैठ गए। पूछो इन उलमा से, एक गुर्ज मारेंगे 70 गज जमीन में घुसेड़ेंगे। नाखून इतने लंबे होंगे, यूं गाड़ेंगे, फिर उठा के ऊपर रखेंगे, फिर मारेंगे। बता ये बैत करने पड़ेंगे या कब्र के गुर्ज करने पड़ेंगे? फैसला कर, तेरी मर्जी है। मौलमा का काम बताना है, मनवाना नहीं है। मानता वही है जिसे खुदा तौफीक देता है। हम पुलिस से बचने के लिए 2.5 किलो का हेलमेट रख लेते हैं, फरिश्तों के मार से बचने की कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह तौफीक देना तो ये चंद किराम की दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो। तुम नहीं सोचते ये दाढ़ी क्या है, जाना नहीं। खुदा की कसम ये दाढ़ी जो है ना, अगर रख के कफन में लिपट जाओ तो फिर कोई मैयत पे हाथ उठाए ना उठाए, तेरी दाढ़ी तेरे कब्र में तेरे काम आएगी। सुभान अल्लाह, कब्र में काम आएगी। और कितना काम आएगी, उलमा फरमाते जब उतारा जाता है ना कब्र में, कब्र के अंदर, फरमाया अगर बंदे की दाढ़ी में एक भी बाल सफेद है तो कहते हैं फिर कब्र के अंधेरे की फिक्र ना करना, फिक्र ना करना। ये रातों रात जागना किसके लिए? कब्र में उजाला हो। सेठ जी ने लाखों रुपए गरीबों में बांटे, कब्र में उजाला हो। गरीबों को एक तरफ से बैठा के लंगर चलाए, कब्र में उजाला हो। और भाई अगर इतना ना कर सके, चेहरे पे सफेद बाल सजा के ले जा। अल्लाह अकबर फरमाया गया, जिस शख्स की दाढ़ी में एक बाल भी सफेद होगा, जब कब्र में उतारा जाएगा, तख्ते लगाए जाएंगे, कब्र का अंधेरा घेरेगा, अल्लाह उस एक बाल को इतना रोशन कर देगा, इतना रोशन कर देगा जैसे कब्र में उसकी चांद उतर आया हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उजाला हो गया कब्र में। और आगे बढ़ो, यहां तक फरमाया गया जब बंदा दाढ़ी सफेद लेके कब्र में जाता है, तरफ फरमाता जब किसी बंदे की दाढ़ी सफेद हो जाती है तो मुझ खुदा को उस बंदे से हया आती है। एक बुजुर्ग का विसाल होने लगा, उन्होंने बच्चों को बुलाया, कहने लगे बेटे मैंने हुजूर की हदीस पढ़ी, जिसके बाल सफेद हो जाते हैं दाढ़ी के, अल्लाह उससे हया फरमाता। मेरे बेटे मेरी दाढ़ी तो सफेद ना हो सकी, अगर काली दाढ़ी लेके मर जाऊं ना तो कम से कम आटा लगा के सफेद कर देना। हाँ मुतलक्कन है ना, उम्र की कैद नहीं, नजले की कैद नहीं, मुतलक्कन है। जिसकी दाढ़ी सफेद कब्र में जाए अल्लाह उससे हया फरमाता है। बहुत बड़े मुहद्दिस है, कहने लगे बेटे इंतकाल हो जाए, मेरी दाढ़ी को आटे से सफेद कर देना ताकि अल्लाह मुझे उस सफेद बालों के बदले में बख्श दे। अल्लाह अकबर। बेटों ने वैसा ही किया, बेटों ने बाप की दाढ़ी में आटा लगाया, कब्र में उतारा। अगले दिन फरिश्तों ने उन्हीं बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, कहा बताओ तो सही कब्र में कैसी गुजरी। उन्होंने कहा बख्शा गया। कहा कैसे बख्शे गए? कहने लगे कोई अमल का तो पता ही नहीं चला, लेकिन इतना पता है जब कब्र में पहुंचा दाढ़ी पे आटा लगा था, रब ने
पूछा बता ये क्या करके आया है? मैंने कहा मालिक तेरे महबूब ने कहा है जो सफेद दाढ़ी लेके आएगा अल्लाह उससे हया फरमाता है। तो उम्र से सफेद न हो सकी, आटे से सफेद करके ले आया। रब ने फरमाया जा, अगर महबूब ने कह दिया है हमने तुझे इन्हीं बालों के बदले में जन्नत अता कर डाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। दाढ़ी रख जवान और फिर देख खुदा की कसम जिंदगी में कितनी मजे आते हैं। लोग कहते हैं आज नींद की गोली खा के सोता हूं, सुकून नहीं मिलता। हाँ, पूरी पूरी रात मोबाइल में लगी रहती हैं आंखें, मजा नहीं आता, पता ही नहीं चलता कब रात गुजर जाती है। मुझे तकलीफ होती है मेरी कौम के जवान। एक बात कह जाऊं, हम 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते, 4-4 बजे तक। जैसी अल्लाह के घर से आवाज आती अल्लाहु अकबर हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, तब हम तकिए की करवट में मोबाइल रख के सोते। ये अजान सुलाने के लिए नहीं, ये अजान उठाने के लिए थी। जो मस्जिद से आवाज आई थी ना, ये तुझे रब के करीब करने के लिए थी। तूने 3 बजे तक मोबाइल चलाया। ये हाथ तुझे मोबाइल के लिए नहीं दिए गए थे, ये हाथ तुझे दुआओं में उठाने के लिए दिए गए थे। इन हाथों को इसलिए नहीं बनाया गया था कि इस पे तू मोबाइल का बोझ उठा। ये हाथ इसलिए बनाए गए थे ताकि दुनिया सोती हो तो अपने हाथ उठा के रब को दिखा, उसके आगे हाथ फैला के दिखा। वो तो कहता मांग क्या मांगता है? हमने मांगा तो कहा मालिक मोटरसाइकिल दे दे। वो कहता है नादान तू मोटरसाइकिल मांग रहा है, मैंने तो तुझे जन्नत का ताज देने के फैसले कर रखे हैं, तूने मांगा भी तो क्या मांगा है? कहता मालिक 2 मंजिल मकान बनवा दे। मशीयत का नकीब कहता नादान क्या मांग रहा है? तू 2 महल मकान, तू 2 मंजिला मकान मांग रहा है। रब ने तो फैसला कर दिया है मैं इसे जन्नत के महलात दूंगा। रब से हमने मांगा तो क्या मांगा? हमने कहा या अल्लाह खूबसूरत बीवी दे दे, हमने कहा अच्छी जिंदगी दे दे। क्या ही अच्छा होता कभी कहा होता। मालिक अपने खौफ से तड़पने वाला दिल दे दे, अपनी याद में रोने वाली आंख दे दे, अपने महबूब के इश्क में तड़पने वाला जिगर दे दे। अगर इतना मांगा होता खुदा की कसम तो बेचैनी नहीं होती, बेकरारी नहीं होती, नींद की गोली की जरूरत नहीं थी। 3 मरतबा दुरूद पढ़ लेता, तेरा दिल भी सुकून में हो जाता, जिस्म भी सुकून में हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जवानों उठो, अब वक्त बदल रहा है। लोग कहते मौलाना ताबीज दे दो बरकत नहीं हो रही। सुने मेरी बात, बुरा तो नहीं लग रहा है? जितने लोगों को बुरा लग रहा है वो हाथ उठा के बता दे माशाअल्लाह। मगर फिर भी सुन ले, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बस सुने मौलाना बरकत नहीं हो रही। एक बात बता, दिल पे हाथ रख के, माँ बहनें भी बैठी है, तुम भी सुनो और तुम भी सुनो, दोनों लोग सुनो। जो घर में आटा गूंद रही है वो पक्की बेनमाजी, जिसने मसाला पीसा वो बेनमाजी, जिसने चूल्हे में आग जलाई वो बेनमाजी, जो कमा के लाया वो पक्का बेनमाजी, जो बनाने बैठी उसे दुरूद पढ़ने का मौका न मिला, जो खाने बैठा उसे बिस्मिल्लाह पढ़ने का मौका न मिला। बताओ बरकत कहाँ से आएगी? बरकत कहाँ से आएगी? लोग कहते मौलवियों की तकरीरों का असर नहीं, इतना कहते कभी नमाज में कोई जाते ही नहीं। तुम्हें पता है मर्दों की बेनमाजी होने में औरतों का हाथ है। आप कहेंगे बड़ा अजीब मौलवी है, इसने तो नमाज तक को औरतों से जोड़ दिया। सुने, एक खातून ने सुना कि मर्द की कामयाबी में औरत का हाथ होता है। ठीक है, वो कहने लगी चलिए मेरा शौहर 5 वक्त नमाजी है, कभी तहज्जुद भी नहीं छोड़ता। सुने सारे लोग, तहज्जुद भी नहीं छोड़ता, तो मैं देखती हूं क्या इसकी नमाजों में मेरी नमाजों का हाथ है? उसने एक दिन ना 5 वक्त की पूरी नमाज नहीं पढ़ी और ईशा के वक्त खाना शौहर को खिलाया। तो वो शौहर जो रोज तहज्जुद में उठता था आज फजर में भी नहीं उठा, फजर में भी नहीं उठा। औरत फजर के बाद गई, उसने कहा उठ, उसने कहा अब क्या करूंगा उठ के, मेरी नमाज छूट गई, अब मुझे ऐसा नहीं लगता मैं जिंदा हूं, मुझे लगता है मैं मर चुका हूं, मेरी एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई।
औरत की चीख निकल गई, रो के कहने लगी इसमें तेरा कसूर नहीं मेरा कसूर है। कहा क्या? कहा आज तक मैंने जब भी रोटी खिलाई तुझे 5 वक्त की नमाज अदा करके, रोटी बनाई मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ के, मैंने एक वक्त एक दिन नमाज न पढ़ी तो तेरी फजर कज़ा हो गई। मुझे बता अगर एक दिन औरत खाना बिना नमाज के बना दे तो शोहर की तहज्जुद और फजर दोनों कज़ा हो जाती है। जिस घर में मुद्दतों मुसल्ला ही नहीं बिछता हो उस घर में मर्द नमाजी कैसे बनेंगे? जरूरी है अपनी घर की औरतों को नमाजी बनाओ। अगर औरतें नमाजी हैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी है शोहर से कि रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज का हिसाब पहले लिया जाएगा। हम नहीं जानिए फिर नमाज कैसे नहीं पढ़ते। बंद कर दो ना रोटी कि रोटी बाद में मिलेगी, 5 वक्त की नमाज पहले पढ़ के दिखा, फिर देख खुदा की कसम बरकतें कहाँ से होती हैं। और दूसरी बेबरकती की बात कहते हैं मौलाना बड़ी मेहनत करता हूँ, 10 बजे जाता हूँ, रात के 12 बजे आता हूँ, बिजनेस में कोई काम में बरकत नहीं। सुने जरा भाई, सुने आप और गौर से सुने और सारे लोग सुने, उनसे मेरी गुजारिश है इस बात को सुने, इंशाअल्लाह काम देंगे। अल्लाह अकबर। कहते हैं बड़ी मेहनत से काम करते हैं, 10 बजे जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन बरकत नहीं होती है, हाथ में पैसे ही नहीं रुकता। तुम नहीं जानते एक दिन मेरे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। हुजूर ने उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत मांगी थी। अब मैं इस उम्मत से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी आंख 10 बजे खुल रही है, जो बरकत का वक्त था वो तो खाली जा चुका है, तुम तो सोते रह गए थे। जब नेमत पट रही थी तब तुम चादर ओढ़ के लेटे थे, जब रिस्क बट रहा था तब तुम आराम की नींद सो रखे थे। मुस्तफा ने कहा था या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकतें अता फरमा। अगर बिजनेस में बरकत चाहते हो तो ईसाइयों का तरीका छोड़ो, यहूद व नसारा का तरीका छोड़ो, ये फैसला करो हम 10 बजे मार्केट लगी खोलेंगे, जैसी फजर की अजान होगी आंख खोलेंगे, सीधा रब के घर में जाएंगे, पहले सजदा करेंगे, उसको मनाएंगे, फिर सीधा बिजनेस पे जाएंगे। जब तेरा ये अमल होगा तो रब कहता जा तूने मुझे सजदा करके मुझे राजी कर लिया है, अब मैं रिस्क दे करके तुझे राजी करने वाला। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो जवानों उठेंगे फजर में, बोलो इंशाअल्लाह। जो फजर में नहीं उठते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं। सीधी सच्ची बात है, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती, ये कड़वी सच्चाई है। हम सोते रह गए 10 बजे तक। आज से मुसलमान होना तो दुकान सुबह में खोलना, इसलिए कि हुजूर ने उम्मत की बरकत की दुआ सुबह के वक्त में की। और हुजूर अगर कह दें तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है, होता है कि नहीं? बोलो, जिनका अकीदा वही बोले। हाँ, वरना अख्तर काशिफ साहब ने बहुत बड़ा शेर कहा था। हाँ, बस मैं उस शेर को ना पढ़ के बात आगे बढ़ाऊं, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है, वक्त बड़ी तेजी। अगर हुजूर कह दे तो डूबा सूरज पलट आता है, हुजूर अगर इशारा करे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हुजूर जो कहते हैं वो होता है कि नहीं? बोले, जो हुजूर कहते हैं वो होता है कि नहीं? होता है। अगर हुजूर के कहने से सब कुछ होता है तो फिर ये अकीदा किधर गया कि रोजी में बरकत सुबह के वक्त में होती है। आज से जवानों अहद करना, सुबह उठेंगे, फजर पढ़ेंगे और फिर उसके बाद काम पे जाएंगे। खुदा की कसम ये करके तो देख, जब दुनिया दुकान खोलने आएगी अल्लाह तेरे रिस्क की तिजोरियां फुल कर डालेगा, तेरी तिजारियां भर जाएंगी। बदलो अपने आप को जवानों, बदलो अपने तरीके। मैंने जो अर्ज किया था नौजवानों, हुजूर से सच्चा इश्क करो, हुजूर से प्यार करो। जब बाप ने कहा ना कि ये मुझे बेचने लाया, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया जा इसे लेके चला जा, इसकी खिदमत कर, तेरे बाजार की तिजारत से इतनी बरकत नहीं होगी जितनी बरकत तुझे रब बाप की दुआओं के बदले में दे डाले। लेकिन आज होता क्या है, औलाद कहती नहीं अब्बा तेरा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं, बड़ी तकलीफ होती है। नौजवानों एक बात कह जाऊँ, माँ बाप के इंतकाल के बाद ना ज़्यादातर बेटियाँ लावारिस हो जाती हैं। बाप के इंतकाल के बाद बेटियां लावारिस हो जाती हैं। जो शिकायतें मुझे मिल रही हैं, जो तकलीफें हमारे समाज में हैं, अख्तर काशिफ साहब ने बेटी के ताल्लुक से बड़ा शेर पढ़ा और खुदा की कसम वाकई बेटी बहुत बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है। बेटे मांगते ना या अल्लाह बेटा दे दे मेरी नस्ल चल जाए,
बेटा दे दे मेरा खानदान आगे बढ़े, बेटा दे दे जिससे मेरे घर का चिराग रोशन हो, बेटा दे बुढ़ापे का सहारा बने। खूब मांगो बेटे, तुम्हारी मर्जी है, नबियों की सुन्नत है बेटे मांगना, लेकिन अल्लाह तौफीक देना। और बेटी ना हो तो सजदे में गिर के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां मांग लिया करो, इसलिए कि एक बेटी पूरे घर को चमन बना देती है, एक बेटी उजड़ी दुनिया बसा देती है। कोई ना हो परिवार में, सिर्फ बेटी हो ना तो बाप के जीने का सहारा होती है, बेटी ये होती है। कभी सोच भी नहीं सकते, तेरा सच्चा हमदर्द तेरी बेटी है, तेरी सच्ची खैर खा तेरी बेटी है। लेकिन आज हम बेटियों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं, बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ नाइंसाफी न करें, इन्हें बोझ समझ के आंखें बंद करके किसी के घर में न धकेलें। जिस तरह बेटों का हक है ना, वो फैसले अपने लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे फला लड़की अच्छी नहीं लगती, अब्बा मुझे वो लड़की चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसी तरह बेटियों के दिल का भी ख्याल रखा करो। जब बेटियों के लिए लड़के सेलेक्ट किया करो तो ये मत देखा करो दौलत वाला लड़का होना चाहिए, शोहरत वाला लड़का होना चाहिए। ये देखा करो ये मेरी बेटी का साथ निभा सकता है कि नहीं, उसका दिल तो नहीं तोड़ेगा, उसे बात बात में घर से निकलने का ताना तो नहीं देगा, उसे जहेज के नाम पर ज़दोकोब तो नहीं करेगा, उसे गुर्बत के नाम के ताने तो नहीं देगा। ये सोच समझ के अपनी बेटी को किसी के हवाले किया करो, वरना तुम नहीं जानते हो समाज बड़ा जालिम है। कितनी बेटियां घुट घुट के जी रही हैं, अगर कहती हैं तो बाप की इज्जत जाती है, अगर ना बोलती हैं तो फिर अपनी जान जा रही है। खुदा के वास्ते वो दिन बेटियों की जिंदगी में ना लाना जिसकी वजह से बेटियों को खून का आंसू बहाना पड़े। जब कभी बेटियों की जिंदगी के फैसले करो तो सोच समझ के फैसले करना। अल्लाह अकबर, ये इज्जतें भी मुस्तफ़ा की जिया से मिली हैं, ये अज़मतें भी मुस्तफ़ा की जिया से मिली हैं। यही जमाना था, यही दौर था, यही लोग, यही जमीन थी। इसी जमीन पर बेटियों को मारा जा रहा था, औरतों को चिता पे जिंदा जलाया जा रहा था। ये इस्लाम का एहसान है। आज बेवा मुस्कुरा के जी रही है तो मुस्तफा के कदम की बरकत है। अगर आका ना आते तो न बेटी को जीने का हक था, न बेवा को जीने का हक था। खदीजा का हाथ थामा तो बेवा मुस्कुराने लगी, फातिमा का हाथ थामा तो बेटियां मुस्कुराने लगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। खुदा के वास्ते सुभान अल्लाह, सुभान समझ के फैसले किए करो। मेरे हुजूर ने बेटी का फैसला कैसे किया? क्या अमीर नहीं थे उस दौर में? ऐसे ऐसे चाहने वाले थे हुजूर के, अगर इशारा कर दे उस्मान गनी अल्लाह अकबर, जिंदगी देखो खड़े हो गए। आज मौलाना आलमगीर खड़े होकर कहते हैं भाई मदरसे के लिए थोड़ा सा जरा चंदे की जरूरत है, तो ऐसे नीचों को मुंह कर लेगा, बगल में हाथ डाल देगा ऐसे करके कि वो फिर देख के कहेगा यार अगर 100 रुपये दे दिए तो कल मसाला कहाँ से खाऊंगा, ये फैसला कहाँ से खाऊंगा। अल्लाह अकबर, कभी ये ना सोचा करो, अकीदा ये रखो, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अल्लाह सलामत रखे, दाना है तेरा दाना। भाई रुस्तम साहब बैठे, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैंने अक्सर इदारों में इनकी तरफ से बड़ा ताउन देखा है, अल्लाह सलामत रखे। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में, ज़रूरत है हुजूर के दीन को, ज़रूरत है ऐसे अमीरों की। एक दिन मेरे हुजूर ने खड़े होकर कहा, है कोई जो इस्लाम के लिए कुछ दे? सुने हुजूर का इश्क क्या है कोई जो हुजूर के दीन के लिए कुछ दे? जब इतनी बात मेरे हुजूर ने कही ना, है कोई ना बोला। हज़रत उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी तरफ से 100 ऊंट दौलत लाद के, 100 ऊंट उन पे दौलत लाद करके मैं हुजूर की खिदमत में पेश करता हूं। मेरे हुजूर ने फरमाया उस्मान तुझसे अल्लाह राजी हो, बैठ जा। अल्लाह अकबर। हज़रत उस्मान गनी फिर बैठ गए। फिर हुजूर ने कहा और है कोई? फिर कोई ना उठा। फिर उस्मान गनी उठ के खड़े हो गए। हुजूर 100 ऊंट और मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर मुस्कुरा के कहा उस्मान बैठ जा, अल्लाह तुझसे राजी हो। हजरत उस्मान फिर बैठे। फिर तीसरी मर्तबा हुजूर ने कहा
है कोई जो इस्लाम के लिए और कुछ दे? फिर कोई ना उठा। हजरत उस्मान गनी उठ के खड़े हुए। हुजूर फिर से ऊँट। मेरे आका फरमाते हैं उस्मान बता तो सही बार बार क्यों उठ रहा है? अब हजरत उस्मान गनी का इश्क भरा जवाब सुनो। हजरत उस्मान गनी ने कहा था या रसूल अल्लाह, हुजूर की जबान से सवाल हो और खाली चला जाए, ये उस्मान की गैरत को गवारा नहीं हो सकता है। उस्मान कितना दे सकता है? हजरत उस्मान गनी ने गर्दन झुकाई, आंख में आंसू भर के कहा या रसूल अल्लाह, अगर सुबह क़यामत तक आप सवाल करते रहेंगे उस्मान गनी देता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। क्या नाम है भाई? या रसूल अल्लाह। मौलाना अख्तर अली अल्लाह सलामत रखे, इन्होंने इदारे के लिए 500 रुपए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। अल्लाह इनकी नस्ल में घर बार में बरकत अता फरमाए। मैं नहीं जानता हूँ मौलाना अख्तर कौन है, मगर इतना जानता हूँ कि जिसके घर के लिए दिए हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, वो हुजूर देख रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई पकड़ो। और जिम्मेदारी बनती है आज हम सबकी कि हम इदारों का ताउन करें, इदारों का ख्याल करें, दिन इदारों के साथ लग जाएं। खुदा की कसम इदारों की खिदमत करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह। मोहम्मद सिराज अनवर, इन्होंने 500 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनके इस हदिये को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कह दीजिए ना आमीन। अगर आप में कोई देने वाला नहीं है तो आमीन कहने वाले तो बैठे हैं ना, आमीन कहने वाले हैं। और है अगर हुजूर से इश्क ना तो फिर उठें और मदरसे का ताउन करें। जब हो ही गई है शुरुआत तो फिर क्यों ना मदरसे का ताउन कर लिया जाए। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। ये हमारे भाई हैं फ्रेश मीडिया से, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत की उम्मत के जवान हैं। अभी बूढ़े पता नहीं कौन सा हिसाब लगा के बैठे, लेकिन अगर उम्मत में ऐसे जवान रहेंगे ना तो फिर दीन पीछे नहीं रहने वाला। माशाअल्लाह। हज़रत ने माशाअल्लाह 500 रुपए हमारे इस भाई ने नौजवान ने पेश किए इदारे के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए। और 4000 रुपए मौलाना आलमगीर साहब अल्लाह सलामत रखे, बड़े दीनदार आदमी हैं, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। माशाअल्लाह। क्या नाम है चाचा मियां? मोहम्मद जलालुद्दीन साहब, इन्होंने 1000 रुपए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद नौशाद आलम, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन, आमीन। सद्दाम हुसैन ने 100 रुपए पेश किए हैं। छोटू अली ने 100 रुपए पेश किए। अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। मोहम्मद नईमुद्दीन, इन्होंने 500 रुपए इदारे के लिए पेश किए। रियाज हुसैन साहब ने 200 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश की। क्या सोच रहे हो यार, आज हुजूर के घर की बारी है, तुम उनके घर की फिक्र करो, मुस्तफा तुम्हारे घरों का इंतजाम फरमा देंगे। बेशक, सुभान घरों का अल्लाह, इंतजाम फरमा देंगे। अगर सोच ही रहे हो तो फिर सोचना किस बात का है। बढ़ें और इस इदारे को आगे बढ़ाएं जिसने हमें कितने हाफिज दिए भाई? 5 हाफिज कुरान दिए हैं। सुभान अल्लाह। कितने? मुझे एक बात बताइए, अल्लाह सलामत रखे। क्या नाम है भाई? अमरुद्दीन अंसारी साहब, इन्होंने 500 रुपए माशाअल्लाह इदारे के लिए पेश किए हैं। और ये क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद अयूब साहब, इन्होंने 100 रुपए पेश किए हैं। जिन्हें देना है ना वो यहाँ आके खड़े हो जाए। मैं इतने एक बात बता दूं कुरान के ताल्लुक से, तैयार है ना आप लोग? कोशिश की गई ना कि जल्दी से कोई काम ऐसा किया जाए कि कुरान की आयतें बदल दी जाए। मुझे बताओ, अगर किसी नुस्खे से कोई आयत खत्म करके किसी अनपढ़ या गैर हाफिज के हाथ में वो नुस्खा दे दिया जाए तो उसे पता चलेगा कि कौन सी आयत निकाली गई है? पता चलेगा उसे? कोई जबर जेर बदल दिया जाए तो नहीं पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? जब कुरान वाले बताएंगे तब पता चलेगा। और ये आज नया दौर नहीं है, अंग्रेजों ने भी ये कोशिश की थी कि कुरान के नुस्खे उठाए जाएं और उठाने के बाद इन कुरान के नुस्खों को दरिया में डाला जाए ताकि कुरान का ही नुस्खा खत्म, तज़किरा कुरान का खत्म हो जाए। तो सुनो, एक बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे थे, जाके उसके छप्पर में कहा था कि कुरान का नुस्खा हो तो बताओ। कहा क्या करोगे? कहा हमने कुरान मिटाने की कसम खाई है। सुनो मेरी कौम, तुमने कितना बड़ा काम किया है और कितना बड़ा करने जा रहे हो। तुम्हारे पैसे की कुर्बानी रायगाना की जाने वाली है। सुनना प्यारे, जरा गौर से सुनना। जब उन्होंने कहा था
हमने ये फैसला किया है कि जमाने से कुरान मिटा देंगे। कहा कैसे? कहा जितने नुस्खे हैं सबको उठा के दरिया में डालेंगे और जब नुस्खे खत्म हो जाएंगे कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा। तो वो खड़े थे एक मस्जिद की चौखट पे, उसने एक बच्चे को आवाज दी, बेटा क्या करता है? कहा स्कूल में पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? हिंदी पढ़ता हूँ। कहा क्या कुरान याद है? कहा कभी नहीं पढ़ा। जब इतनी बात बच्चे ने कही है तो कहा बेटे ये कुरान मिटाने की बात करते हैं, इन्हें कुरान पढ़ के दिखा दे। एक नजर अल्लाह वाले ने डाली, बच्चे ने कुरान पढ़ना शुरू किया। जब कई पारे पढ़ डाले आपने कहा बता तो सही, तुमने मस्जिदों से नुस्खे उठाए दरिया में डाल दिए, मदरसों से उठाए दरिया में डाल दिए, खानकाहों से उठाए दरिया में डाल दिए, तुम क्या समझते हो इन नुस्खों के उठाने से कुरान मिट जाएगा? कहा हाँ। आपने कहा बताओ नुस्खे तो मिटा सकते हो, इन हाफिजों के सीने से कुरान कैसे निकालोगे? इनके सीनों से कुरान कैसे निकालोगे? अंग्रेज ने कहा था अगर कुरान मिटाना ही होगा तो सर काटते जाएंगे, कुरान मिटाते जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा था सुन, अगर सर काटना तेरा काम है तो नजर डाल के हाफिज बनाना हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुफ्फाज़े किराम, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह हमारे शबीर चचा ने 100 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ अगर सारे लोग देते रहे तो अच्छी बात है। नहीं भाई ये भी मदरसे में शामिल कर दो, जो देते रहे बस जल्द अज जल्द देते रहें, जिसका जो मन है ना वो देते रहो। और ये इदारा हुजूर का है, हुजूर का है। मुझे बताया मौलाना आलमगीर साहब ने कि बच्चे जागीर पे खा रहे हैं। अल्लाह उन दस्तरखानों को सलामत रखे जिनमें कुरान वाले खाना खा रहे हैं, सलामत रखे अल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अशरफ साहब, इन्होंने 500 रुपये। नजमा खातून, हाँ हमारी कौम की बेटियां अगर अपनी पे आ जाए ना, अपनी पे आ जाए, हाँ माशाल्लाह, तो खुदा की कसम दुनिया जानती है जिस नबी का कलमा मर्दों ने पढ़ा है ना, उसी नबी का कलमा कौम की बेटियों ने भी पढ़ा, कौम की बेटियों ने भी पढ़ा है। देने में कम नहीं है ये भी, अपने हिस्से लेने में दीनी कामों में। हाँ जब हुजूर ने ऐलान किया था ना कुछ हो तो दो, औरतों ने जेवरात उठा के कदमों में डाल दिए थे। माता आमीना के लाल तेरे हुक्म से प्यारा तो कुछ नहीं है ना, हमें दुनिया का जेवर क्या करना है, हमें तो अल्लाह जन्नत का जेवर अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का जेवर अता कर दे अल्लाह सलामत रखे। जो बहनें हिस्सा लेना चाहती हैं ना तो किसी बच्ची के जरिए वो हिस्सा ले सकती हैं, छोटे बच्ची के जरिए। बस मेरी बात सुने, वो लोग जिनके दस्तरखान पे हिफ्ज वाले कुरान वाले खा रहे, बड़े नसीब वाले, बड़े नसीब वाले। दुनिया क़यामत के दिन जन्नत को तलाश करेगी और ये हिफ्ज करने वाले उस शख्स को तलाश करेंगे जिन्हें इन्हें दस्तरखान पे खाना खिलाया होगा, खाना खिलाया होगा। छोटी बात नहीं है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे हुजूर ने फरमाया या तो आलिम बनना या तालिब इल्म बनना या इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इनसे मोहब्बत करने वाले बनो। हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया जहां उलमा का हश्र किया जाएगा वहीं इनसे प्यार करने वालों का हश्र किया जाएगा। जहां उलमा का हश्र होगा वहीं उनके प्यार करने वालों का हश्र होगा। अल्लाह सलामत रखे हमारे चचा को, खुदा की कसम ये मोहब्बत है। हाँ वरना इस उम्र में 200 रुपये कोई छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। ये हुजूर का इश्क है ना, हुजूर का इश्क है। वो जिनका ये अकीदा है ना कि ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन व मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। जिनका ये अकीदा है वही हुजूर के घर में हिस्सा लेगा। तुम नहीं जानते अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता, जानते हो? अल्लाह तौफीक देना, अल्लाह तौफीक दे। और गरीबी हो घर में, वजीफा बता के जा रहे, तावीज़ दे के नहीं, तावीज़ किलो भर का लटका लेना, कोई नतीजा नहीं होगा। अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी, माशाल्लाह सलाहुद्दीन नाम सुन के बड़ी यादें ताज़ा हो गई। मुझे तो बैतुल मुक़द्दस याद आ गया। मैं क्या बात करूं, लेकिन बस बात बहुत बढ़ जाएगी। मुझे जो बात कहनी है मेरे जहन से ना निकल जाए, मैं वो बात कहता हूँ कि वजीफ़ा बता के जा रहा हूँ, तावीज़ दे के नहीं। माँ भागा फिर रहा, कह रहा तावीज़ दे दो, पूरा कुरान गले में लटका ले। एतकाद ही दुरुस्त नहीं होगा तो तावीज़ का खाक फायदा करेगा। नीयत अच्छी कर, फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। तेरे घर में अगर रिस्क की बरकत ना होना, मदरसे आ, मौलाना आलमगीर से कह मौलाना हुजूर का कोई मेहमान ऐसा हो जो मेरे घर खाना खा सके, उसे मेरे घर जाने की इजाज़त दे दो।
और उसे बैठा के खिला उसे, और सामने बैठा, सुने, सामने बैठा उसे, और बैठाने के बाद उसके साथ दस्तरखान पर बैठ जा। जब वो खाने लगे ना तो दिल में तमन्ना कर, अल्लाह इस हाफिज के सदक़े में मेरे घर में बरकतें दे दे। खुदा की कसम कुरान वाला उठ के बाद में जाएगा, अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम पहले फरमा डाले। ये अमीर बनने का तरीका है। वो एक वक्त का खाना तो कुत्तों को भी डाल देते हैं, एक वक्त का खाना तो कूड़े पे भी डाल दिया जाता है। लोग सोचते हैं अगर बुलाया तो क्या खिलाएंगे। खुदा की कसम अगर तू गरीब है इन्हें खिला, इनके कदम की बरकत से अल्लाह तेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा देगा, बरकतें अता फरमा देगा। वक्त दूर नहीं है कि हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने होंगे और उनके सर पे दस्तारबंदी का ताज रखा जाएगा। जो इदारे ने आपको 5 साल में दिया, अल्लामा आलमगीर साहब माशाअल्लाह, मैं तो इनको आलिम रब्बानी कहता हूँ, जो खिदमत आप करते हो ना वो सब ये हुजूर के नाम पे लगा देते हैं, हुजूर के नाम पे लगा देते हैं। हाँ ये उलमा का जिगर है यार, ये कुरान की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। और सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक है वो लोग जो इनके कांधे से कांधा लगा के खड़े हैं। हुकूमतें तंग कर रही हैं, ताकतें परेशान कर रही हैं, नहीं इनका वजीफा बंद किया जाए, इनकी तनख्वाहें रोकी जाएं, इनकी हाजिरी टाइम पे टाइम ली जाए। किस लिए? ताकि बहाना बने और मदरसे को पैसा ना देना पड़े। और मुस्तफ़ा की कौम के जवानों, हुजूर के उम्मत के शहजादों, सिर्फ एक बात कह के जाना चाहता हूँ, अपना कांधा मदरसे के कांधे से लगा दो और कह दो, सुन ले दुनिया, ये मदरसे तेरे करम पे नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा के करम पे चला करते हैं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दान चलाता है तो अपना दान अपनी जेब में रख। ये उम्मती खड़े हो गए हैं, सुबह क़यामत तक हुकूमतें मिट्टी रखेगी, लेकिन मुस्तफ़ा का मदरसा क़यामत तक बाकी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये जो इदारा है ना, इदारा फलाहुल मुस्लिमीन, यही है ना फलाहुल मुस्लिमीन, ये जानते हो ये किसकी जिया है? ये इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की जिया है। हाँ, ये उस गार से रोशनी फूटी थी जिसकी किरण आपकी इस बस्ती, क्या नाम है इसका, हनुमानगंज तक पहुंची। और आज इस जमीन पे देखो मुस्तफ़ा का कुरान पढ़ाया जा रहा है। हाँ, मुझे बताया गया कि इस गांव वालों ने दूसरे जिलों के बच्चों को हाफिज बनाया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने अपनी औलाद की तरह उन्हें समझा, अपने बच्चों से पहले उन्हें खाना खिलाया, उनकी फिक्र में खुद तो नहीं खाया, उन्हें खिलाते रहे। खुदा की कसम जाओ, ये फकीर आज एक वादा तुमसे करके जाता है, जिसने हुजूर के मेहमान को इस इज्जत से खिलाया होगा ना कि मेरे बच्चे बाद में खाएंगे, कुरान वाला पहले खाएगा, तो खुदा की कसम क़यामत में देखना मुस्तफ़ा कहेंगे मेरी औलाद जन्नत में बाद में जाएगी, कुरान पढ़ाने वाले जन्नत में पहले। जिंदाबाद। हाँ, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। कोशिश करें कुरान से प्यार करें, करेंगे इंशाअल्लाह। जवानों वादा करो, हमारी जान कुरान के लिए है, हमारा माल भी कुरान के लिए। और ये दुनिया जितनी चाहे ताकत लगा ले, कुरान का न कल भी एक नुक्ता बदला गया था, न आज बदला गया है, न सुबह क़यामत तक बदला जाएगा। और हम अहद करते हैं अल्लाह 4 बेटे देगा तो एक बेटा मुस्तफ़ा के कुरान के नाम करेगा, एक बेटे को हाफिज बनाएगा, हुजूर के दीन के नाम करेंगे। हाँ, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कहाँ कहाँ देखोगे हुजूर की रोशनी। अल्लाह ने महबूब के जिक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि जब बेटी को मुस्कुराता देखे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना, जब तुम माँ के चेहरे को देख के जन्नत का ख्याल करे ना तो एहसान मुस्तफ़ा का मानना, जब तुम बाप के तलवे चूम करके समझे मैंने काबे की चौखट चूम ली है तो समझ लेना ये जिया मेरे मुस्तफ़ा की है। अगर तू घर में बहारें देखे तो समझ लेना जिया मुस्तफ़ा की है। हर तरफ जो बहारें हैं ना ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत की बहारें हैं, बरकत की बहारें हैं।
जवानों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है।